तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी लाल हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप लगातार मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। तो चलिए फाइनली वो अपडेट आ चुकी है और इस बार अपडेट बहुत खुशखबरीपूर्ण है क्योंकि दोनों इनटेक के लिए इंटेक 1/2026 और इंटेक 2/2026 दोनों के लिए जो है एक साथ रिटन एग्ज़ाम स्टेज 1 का कंडक्ट किया जाएगा। अभी तो स्टेज 2 दोनों के अलग अलग ही होंगे, लेकिन स्टेज 1 एक साथ हो जाने से कह लीजिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली अब वैकेंसी ऑलमोस्ट कह लीजिए एक तरीके से डबल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि स्टेज 1 का कट ऑफ बिल्कुल जो है जब निकलेगा तो सबसे पहले जो इनटेक 1/2026 है उसके हिसाब से जो हायर स्कोरर होंगे कैंडिडेट हमारे, उन्हें बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए। उससे जो लो स्कोर किए होंगे उन्हें इंटेक 2/2026 स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब ज़बरदस्त मौका मिलेगा। जो वैकेंसी मैं कहूँगा 260 की होती थी जीडी की, अब उसको आप 520 के आसपास, मतलब 520 वैकेंसी, मतलब कह लीजिए ऑलमोस्ट डबल ही हो रही सीधा सीधा। एंड तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है सभी आईसीजी कैंडिडेट्स के लिए कि हाँ, अब वैकेंसीज ज़्यादा हैं, फाइट करने में मज़ा आएगा, क्योंकि परमानेंट कैटेगरी की जॉब है तो अच्छी तैयारी करके बिल्कुल आप आईएनएस चिल्का में इसका हिस्सा बन सकते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इस नोटिफिकेशन को बताने में। मैं कहूँगा इसको जम के शेयर करिए जिससे बच्चों को इस अपडेट के बारे में पता चल सके कि हाँ, वैकेंसी डबल है और परमानेंट कैटेगरी में मौका मिलने वाला है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑब्वियसली जो है कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट फॉर द 1/2026 एंड 2/2026 दोनों इनटेक एक साथ होंगे। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है, 11 जून मतलब कि आज से शुरू हो चुका है और ये 25 जून तक फॉर्म भरने की आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसका फॉर्म फिलिंग जो प्रोसीजर है वो भी बिल्कुल हम आपको दिखा देंगे करके, कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या चीज़ों का आपको फॉर्म भरने के दौरान ख्याल रखना है। और फॉर्म भरना भी है जम के, और इस बार बच्चे जम के तैयारी भी करना है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होगा। आपके पास समय जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर लास्ट तक आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो एग्ज़ाम डेट भी थोड़ी बिफोर कर दी गई है, क्योंकि अगर फॉर्म जुलाई में आता तो ये अक्टूबर में जाता, अब फॉर्म जून में अपडेट कर दिया गया भैया, इसलिए इसको जो है एग्ज़ाम भी सितंबर जो है लास्ट में अपडेट कर दिया गया। तो एक तरीके से कह लीजिए अगले 3-4 महीने बहुत डिसाइडिंग हैं और जो 90 डेज़ हमारा स्पेशल प्लान है स्पेशली आईसीजी के लिए, वो बेस्ट प्लान है भारत का। बिल्कुल आइए फटाफट ऑफलाइन और जम के प्रिपरेशन करते हैं साथ में और आपको बिल्कुल श्योर शॉर्ट सफलता के करीब लेके जाते हैं। आइए कुछ बातें जानते हैं ध्यान से। एलिजिबिलिटी में आपको पता ही है कि मेल केवल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 10+2 की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसमें अप्लाई करने के लिए। नाविक जनरल ड्यूटी की बात करें तो 12th पास होना चाहिए मैथ फिजिक्स में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं डीवी की बात करें तो 10th पास मांगता है। यांत्रिक की बात करें 10th पास होना चाहिए, बट साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में आपने जो है अप्रूव्ड किसी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से जो है डिप्लोमा होल्डर हूँ आप कम से कम, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 10th के बाद ये स्पेशली डिप्लोमा होल्डर्स जो है 3 और 4 ईयर्स वाला प्रोग्राम करते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और एज में भी थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है। तो जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं हमारे 10th के बाद वाले 3 ईयर प्लान में हो या फिर 4 ईयर प्लान में हो, उनके लिए ये बढ़िया प्लान रहेगा। एग्जैक्टली इक्विवेलेंट डिप्लोमा को भी यहाँ दिखाया गया, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की मोटा मोटा बात की है, तो यहाँ और भी ब्रांचेस दिखाई गई हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो उसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और भी देख लीजिए क्या क्या है। मैकेनिकल में भी ऑप्शंस दे दी गई, मरीन भी दिया गया है, मैकेनिकल भी दिया गया है, प्रोडक्शन भी दिया गया, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी दिया गया है, और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात करें तो इसमें भी कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके इंक्रीज़ किए गए हैं। Candidate are to fill marks of all subject as mentioned in their mark sheet while filling the online application। मतलब जो भी मार्क्स पाए हो ओरिजिनल, बहुत सावधानी में ध्यान रखना, आईसीजी का फॉर्म भरना बड़ा सावधानी से ज़रूरी है, तो उस सावधानी का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, ठीक है ना। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ यांत्रिक नॉट प्रोसेसिंग ऑफ द ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रियर स्टेज 2 रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ टू मैंडेटरी बिंग एंड अपलोड द प्रोविजन सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो मतलब आप अपेयरिंग कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टेज 2 में जाने से पहले आपके पास वो चीज़ें ओरिजिनली आ जानी चाहिए। मोटा मोटा एज तो हम लोग जानते हैं 18 से 22 साल तक का आइडिया है, लेकिन अगर इसको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समझें तो नाविक जीडी 1/ एंड 2/26 दोनों ही इनटेक के लिए जो एज रखी गई बड़ी आइडियल रखें। 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008, देखो बड़ी बढ़िया एज है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इसमें एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए, 1 अगस्त 2004 से भी है, 1 अगस्त 2008 पर्टिकुलर इन डेट पर जन्म हुआ है, इन बिटवीन तो आप एलिजिबल है, तो आप सब एलिजिबल होंगे इसके लिए। इससे बढ़िया एज क्या हो सकती है। वहीं अंतरिक के लिए 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 तक रखा गया है, और डीबी के लिए भैया यहाँ भी 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 ही रखा गया है। एज रिलैक्सेशन भी है SC/ST कैटेगरी में, और ओबीसी में भी 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। वैकेंसीज़ की बात करें तो मोटा मोटा जो इनटेक 1/2026 है,
इसमें वैकेंसी देखने को मिल रही है 260 जीडी कैटेगरी में। और मोटा मोटा अगर हम बात करें जो है यांत्रिक कैटेगरी में, तो टोटल 60 वैकेंसी वहाँ देखने को मिले हैं। तो 260 आ जाएगा जीडी का और 60 आ जाएगा आपका यांत्रिक कैटेगरी का। वहीं इनटेक 2/2026 देखें तो जनरल ड्यूटी 260 मेंटेन है, डीबी यहाँ पे 50 वैकेंसी देखने को मिली है। और इस बार भी आपने ध्यान से देखा ही होगा कि फर्स्ट इनटेक में हमने देखा था कि जीडी की वैकेंसी तो दोनों इनटेक में आई, फर्स्ट में भी आई, सेकंड फर्स्ट 2025 में भी आई, सेकंड 2025 में आई, लेकिन डीबी केवल सेकंड में आई और यांत्रिक फर्स्ट में आई। तो ये चीज़ यहाँ भी इन्होंने मेंटेन किया है, फर्स्ट में यांत्रिक फिर से रखा है और सेकंड इनटेक में यहाँ पे डीबी रखा हुआ है। तो यहाँ जीडी की वैकेंसी में हम कहेंगे एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को हमें प्रॉपर तरीके से मिल रही है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन स्टेज 1, 2, 3, 4 जो भी है सब जगह कंपलसरी है आपका। द सिलेक्शन आप कहेंगे पोस्ट ऑफ यांत्रिक विल बी फॉर CGVT 1/26। वहीं डीबी की बात करें तो 2/26, वो मैंने आपको बता दिया। एंड और सिलेक्शन आप कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक जीडी की बात करें तो आप 1/26 या 2/26 दोनों में जा सकते हैं, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑल लेवल वैकेंसीज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। लाइव इमेज कैप्चर होगी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा। The candidate has to upload the latest photograph during the registration. Additionally, live image of the candidate be captured during the registration. जिस लुक में फोटो खिंचाया है ना, उसी लुक में जाके फॉर्म भरना। बायोमेट्रिक की बात करें तो ओनली लेफ्ट थंब जो है बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर द स्टेज 1 रिक्रूटमेंट बिफोर द ऑनलाइन एग्जाम। ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, पता ही है CBT फॉर्मेट पे पूरा का पूरा। और उस एग्ज़ाम के बाद आप क्लियर करते हैं तभी जाएंगे। एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है एग्जैक्टली कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 कहा जाता है, लेकिन डीबी में जब जाएंगे तो सेक्शन 1 ही है, जीडी में जाएंगे तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों देना है। और यांत्रिक की बात करें तो सेक्शन 1 तो सब में कंपलसरी है, बट आगे 3, 4, 5 उनके सब्जेक्ट के हिसाब से चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। ऑब्वियसली सेक्शन 1 यहाँ पे 60 नंबर का हो जाता है मैक्सिमम, जिसमें इन्होंने बांट भी रखा है प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन उन्होंने मैथ के रखे हैं, साइंस के 10 रखे हैं, इंग्लिश के 15 रखे हैं, 10 रीजनिंग के और जीके के 5 के हैं। तो 60 मार्क्स हैं, 60 क्वेश्चन हैं और टाइम केवल 45 मिनट है। तो टाइम मैंने बड़ा अहम है इसमें। वहीं सेक्शन 2 अगर हम बात करें तो ये भी क्लियर है, मैथ और फिजिक्स पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन, 30 मिनट का समय होगा। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे भी है। एंड ऑब्वियसली क्लास 12th लेवल पे होगा मैथ एंड फिजिक्स। सेक्शन 3 जो यांत्रिक के लिए है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन है, एक में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेक्शन 4 में और सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी लागू होगा क्योंकि शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो वही फार्मूला जो ड्रिवन है यहाँ पे भी होता है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, सबसे अहम यही है, तो स्टेज 2 के लिए जाते हैं। एंड प्रोविजनली एडमिट कार्ड इशू हो जाता है स्टेज 2। आपके शॉर्ट लिस्टेड फॉर द 1/26 एंड CGPT 2/26 बैचेस विल बी हेल्ड सेपरेटली। अब जैसे ये भी दिमाग मत लगाना कि हाँ इनटेक 1/26 का और इनटेक 2/26 साथ साथ जो है स्टेज 2 किया जाएगा, नहीं, दोनों के स्टेज 2 अलग अलग होंगे, दोनों की टाइम ड्यूरेशन सब अलग अलग होगी। 1 से 2 दिन स्टेज 2 की प्रक्रिया होगी जो वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। बेसिक आइडेंटिटी चेक होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जब आप स्टेज 2 पे होंगे। असेसमेंट टेस्ट, ऑब्वियसली ये भी प्रॉपर ढंग से एक टेस्ट है जो क्वालिफाइंग हो MR बेस्ड, जहाँ पे आपका IQ टेस्ट होगा और साइकोलॉजी टेस्ट होगा। मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, अर्थमेटिक, मैथ, जीके, इंग्लिश और साइंस पे बेस्ड होगा, तो वहीं लमसम 38 to 40 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब SRT पे बेस्ड होगा। फिर उसके बाद आप PFT के लिए जाएंगे, जहाँ 1.6 किलोमीटर का रन 7 मिनट में है, 20 स्क्वाट्स है एंड 10 पुशअप्स है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्रॉपर प्रक्रिया है। रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली मेडिकल प्रोसीजर आपका डन किया जाएगा। ऑल कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सब्जेक्टेड टू द रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाय डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप इस पर जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेडिकल केसेस में भी आएंगे, हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट, तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन हु विश टू अपील फॉर द मेडिकल, तो उनको आगे भी मौका मिलेगा। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में एलोकेटेड जो ICG के द्वारा होंगे वहाँ पे अपना अपील करके फिर से रीमेडिकल करा के वहाँ प्रेजेंट हो जाएं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेज 3, तो ऑब्वियसली ये पूरी तरह से बेस्ड होगा। कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स ऑन स्टेज 1, उसी के आधार पर सब बेस्ड होगा। कभी कभी मार्क्स के आधार साथ साथ एज का भी कुछ क्राइटेरिया ले लिया जाता है, भाई जो ओल्डर हो रहा है और सेम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी, बट आप अच्छा स्कोर करो वो इंपॉर्टेंट। स्टेज 3, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टैंड फॉर द मेरिट एज द वैकेंसीज अवेलेबल विल द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द रिपोर्टिंग एंड INS चिल्का जाएंगे, सबके सब आपको पता ही है। द स्टेज 3 विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच कैडर इन रिस्पेक्टिव बैचेस, नाविक GD, यांत्रिक एंड GD एंड DB, सबका सेपरेट जो है स्टेज 3 कंडक्ट किया जाएगा।
ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 3 ये भी 1 to 2 होगा, INS चिल्का में होगा, नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट पे। वेरिफिकेशन प्रोसीजर ट्रेनिंग, इसमें कई चीज़ें हैं, बेसिक आइडेंटिटी चेक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जो स्टेज 3 आप INS चिल्का पहुँच जाएंगे, ठीक है ना, सारी प्रक्रिया वहाँ पे की जाएगी। प्री इनरोलमेंट मेडिकल एट INS चिल्का, एक बार फिर से वहाँ पे मेडिकल प्रक्रिया इन्होंने डन करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, सब कुछ होगा। स्टेज प्रो पे अंडरगोइंग द ट्रेनिंग INS चिल्का, सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग स्टेज 3, वो फिर से लेके जाना होता है और उन सबका इंडक्शन होता है। हाउ टू अप्लाई, सिंपल है, ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 11 जून, indiancoastguard.cdac.in है। मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन सेक्शन में लिंक देंगे, वहाँ से क्लिक कर सकते हैं आप। एंड बाकी अपना मेल ID नंबर सही रखिए इसमें प्रॉपर तरीके से। एंड द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, इधर नाविक GD DB और मैकेनिकल, सब मत कर देना, तीनों में एक ही करना है। जिसके लिए एलिजिबिलिटी सही है, जिसके लिए आप सक्षम हैं, उसी को तीनों में से चुनना कि हाँ सर हम इसके लिए। ज़्यादातर तो GD के लिए ही जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि 12th मांग रहा है, PCM ग्रुप में उनकी संख्या बड़ी है, तो सब अप्लाई करें। बाकी आवश्यकता के अनुसार अगर डिप्लोमा होल्डर है तो यांत्रिक जाइए, नहीं तो फिर आप DB जाइए 10th लेवल तक का, अगर आपका क्वालिफिकेशन और उस पर आपका कंट्रोल है प्रॉपर तरीके से। तो बाकी रही स्टेज 1 तो क्लियर कर देता हूँ इस बार एंड सितंबर में, तो ज़्यादा समय नहीं है, तो बिल्कुल फटाफट बैक करो, आ जाओ सचेत बैच में और कॉल करके 96963300 श्योर शॉर्ट सिलेक्शन दिलाएंगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हर जगह 100% फाइनली आप जाएंगे। स्टेज 2 जो होगा, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ तो स्टेज 2 इसका नवंबर एंड में प्रोसेस होगा, और जो सेकेंड इनटेक है उसका स्टेज 2 जो होगा वो एंड फरवरी में होगा। ज्वाइनिंग की बात कर लें तो जो इनटेक 1/26 है, इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी फरवरी लास्ट में, और इसका फैब बोलेगा जुलाई लास्ट में ज्वाइनिंग वहाँ पे हो पाएगी, ठीक है। सबका अलग अलग रहेगा, सेपरेट रिजल्ट आएगा, कोई एक नहीं आएगा। मैंने उसमें भी बता दिया था कि पहली मेरिट थोड़ी हाई रहेगी, बट सेकेंड इनटेक जो 2/26 है उसके लिए थोड़ा होगा। हाइट 157 आइडियल मांगी गई है, बाकी तो रिलैक्सेशन भी 5 सेंटीमीटर तक दिया ही गया है। तो ये बेसिक डिटेल थी जो मुझे बतानी थी। एंड द बेसिक ट्रेनिंग ऑफ CGT 1/2 बैच विल बी कमेंस ऑन फरवरी, बता ही दिया। और इनटेक 2/26 का जो कमेंस होगा जुलाई, INS चिल्का में ही दोनों बैचेस प्रॉपर ढंग से होंगे। दोनों का इनटेक का रिटन एग्जामिनेशन है, जैसे नेवी ने किया, सेम फॉर्मेट जो है अगर हम देखें तो ध्यान से यहाँ पे भी फॉलोड हुआ है सेम टू सेम। तो ये बड़ी अपडेट थी, बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो बताने लायक, वो आपको अभी हम अगला जो फॉर्म भरने का प्रोसीजर होगा उसमें सारी बातों को बता देंगे। बट बेटा यही कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के बिल्कुल फॉर्म भरिए, आज से ही ओपन हो गया है, अब डिले नहीं करना है मेरे लाल। बढ़िया अपॉर्चुनिटी और अच्छी तैयारी करो, 520 के ऊपर वैकेंसी है भैया, तुम्हारे हिस्से की देखिए सीट है यार, मेहनत करो, परमानेंट जाओ, इससे अच्छा और अपॉर्चुनिटी क्या है। और इसकी स्पेशल तैयारी जैसे मैंने बताया सचेत बैच से केवल मेजर कलसी क्लासेस मिलेगा, तो बिल्कुल भटकने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट कॉल करके जुड़िए। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।